देखिए यहाँ समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। लर्न टू बैलेंस इक्वेशन जो दिए गए हैं उसको संतुलित करेंगे। देखिए दोनों साइड और नाम के साथ यहाँ पर जानेंगे कौन सा अम्ल क्षार है, लवण है, ठीक है, और कौन सा अभिक्रिया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, एक बार में आप सीख जाएंगे। देखिए तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास पहला क्या है, HNO3 है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको क्या बनता है ये भी बस मैं नाम लिखूंगी। देखिए AN है, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले तो हम संतुलित करेंगे। ये क्या है, Ca है, ठीक है, कैल्शियम है। तो सबसे पहले समीकरण संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सबका नाम लिख दूंगी। देखिए सबसे पहले HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिख दे रहे हैं, देखिए कोसाइड, ठीक है। और यहाँ पर CaNO3 ट्वाइस जो बना है इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं जल, बोलते हैं वाटर। ये क्या है, हमारा जल है, H2O होता है फार्मूला। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें क्या है, जल बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं उदासीकरण, ठीक है, अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले संतुलित करेंगे। तो संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, इसमें 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 3 है। इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितना है 1 है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या देखिए यहाँ बस क्या है, ब्रैकेट के बाद में ट्वाइस लगा है कि नहीं, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी कितना है 2 है, ठीक है। इस तरीके से पहले लिखेंगे, फिर संतुलित करना आसान हो जाएगा। अब देखिए इस बार क्या है, कैल्शियम कितना है 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, अब देखिए 2 क्या है, ब्रैकेट के साथ गुना होगा तो नाइट्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 और 2 का गुना होगा तो 6 ऑक्सीजन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर कितना है, जो जल है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग को लिख देना है। अब समीकरण संतुलित करते हैं। देखिए अब देखिए संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए इधर क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें है क्या, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को पहले मेंटेन करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है और इसमें कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1 है, इसमें 2 है, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 का गुना कर लेंगे, ठीक है। तो जब 2 का गुना करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया, नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गया 2 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये वाला मेंटेन हो गया इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को पहले करें, इसमें 2 है तो 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में कैल्शियम कितना है 1 है, तो इसमें भी क्या है 1 ही है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितना हो गया है 2 हो गया है, और ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ भी कितना हो गया 6, ठीक है। इसमें मैं 2 का गुना कर दी हूँ तो क्या हो गया, देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, इसमें 2, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 और ऑक्सीजन की संख्या 6, तो यहाँ भी क्या है, इस बार में देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 6, मतलब ये दोनों मेंटेन हो गया, इसमें का हाइड्रोजन भी हो गया। अब बचा क्या है, देखिए इसमें कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन हो गया है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 का गुना करने से क्या हो गया, हाइड्रोजन तो मेंटेन हो गया है कि 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, इसमें देखिए हाइड्रोजन बस को पहले एक ही चीज़ को देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 हुई, तो इधर भी 2 का गुना करेंगे तो अब देखिए अब क्या है, मेंटेन हो गया। देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 यहाँ 2, तो 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी देखेंगे तो 2 का गुना कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की संख्या कितना है इधर 3 और 2 का गुना 6 7 8, तो इधर भी 6 और इसमें 2 का गुना करने से कितना हो गया है 8 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझे, देखिए इसमें 2 का गुना कर दिए इस वाला में, तो यहाँ पर समीकरण संतुलित कब होगा, जब यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2
और यहाँ इसमें 2 का गुना करेंगे तो इसमें भी 2, ठीक है। मतलब क्या आ गया 2HNO3 CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस 2H2O। तब समीकरण क्या है, संतुलित हो रहा है। देखिए समझ आया यहाँ पर कि हमको क्या करना है, टोटल संख्या देखना है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, 1 था पहले में, और इधर कितना था, 2 था। तो यहाँ पर क्या किए, इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुना किया, ठीक है। जब इसमें हम 2 का गुना कर दिए तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, यहाँ 3 था, तो 3 इसमें 2 का गुना तो 6 हो गया, लेकिन इसमें कितना था 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और है तो 6 और 2 कितना हो गया हमारा 8 हो गया। मतलब दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए अब नेक्स्ट समीकरण में समझेंगे। देखिए दूसरा देखिए तो ज़्यादा आसानी से समझ आए शायद। देखिए सेकंड समीकरण क्या है, इसको देखते हैं पहले तो। कि हमारा जो सेकंड समीकरण है इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन करेंगे तो Na2SO4 और जल बना है यहाँ भी। तो इसका रिएक्शन अब आसानी से समझेंगे। मैं लिखने का तरीका देखिए थोड़ा सा अलग लिखते हैं इसको। देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, अम्ल। और Na2SO4 को बोलेंगे सोडियम सल्फेट, एक लवण है, ठीक है। रिएक्शन के दौरान एक क्या है, लवण है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा हमारा, क्षार कहलाएगा समीकरण में। और ये क्या है, अम्ल है, ठीक है। इसके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दूँ। और ये क्या है, हमारा जल है, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण संतुलित करना सीखेंगे तो देखिए एकदम आसानी से समझेंगे। अगर पहले में समझ आए तो इसमें समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सोडियम की संख्या कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 है, ठीक है। अभी इस तरीके से लिख रही हूँ। H2SO4 में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सोडियम की संख्या 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और यहाँ पर जल देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब समीकरण को संतुलित करना है हमको इस तरीके से, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सोडियम, देखिए सबसे पहले तो इसमें अब सोडियम देखते हैं। यहाँ पर सोडियम 2 है और इस साइड में कितना है, सोडियम 1 है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर 2 है, मतलब इसमें हमको क्या का गुना करना पड़ेगा, 2 का, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 है। तो समझ आ गया, इसमें मैं किसका गुना कर दूँगी, 2 का, ठीक है। अब देखिए जब इसमें 2 का गुना कर देंगे तो सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। मतलब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो रहा है और हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए सोडियम मेंटेन हो गया। अब सल्फर को देखिए, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, तो यहाँ भी तो 1 ही है, ठीक है। मतलब इसमें सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब ये मेंटेन हो गया पूरा। इसमें का सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन 2 ठने हो गया है। मतलब टोटल गिनती करना है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन इधर देखिए, इधर 4 है और इधर 4, तो ये 4 के साथ मेंटेन हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना है, 2 है। मतलब इसमें 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी 2 का गुना हो जाएगा और इसमें भी 2 का गुना हो जाएगा। तो हमारा समीकरण कितना हो गया है, संतुलित हो गया है। समझना है कि हमको गिनती करने के बाद समझ आना चाहिए कि मेंटेन हुआ है कि नहीं। इस तरीके से तीसरा देखते हैं, धीरे धीरे आप बने रहे, समझ आ ही जाएगा एक बात में। थर्ड नंबर देखिए, अब इसमें समझने का प्रयास करना। अगर समझ नहीं आया होगा अभी तक तो क्या करना है, हमको टोटल जो संख्या दिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी दिया उसको हमको बराबर करना रहता है। तो थर्ड समीकरण देखते हैं, इसमें क्या हुआ है। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और तो बनता क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पहले तो इसका नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको सिल्वर नाइट्रेट, फिर इसको बोलते हैं क्या है, AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और इसको बोलेंगे सोडियम
नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिखे हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या है Na का फ़र्क है, तो इसलिए सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, नाम आना चाहिए इस तरीके से। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए NaCl सब क्या है, जल में घुलनशील रहते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी क्या है, जलीय है, ये भी जलीय है, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में हमको मेंटेन करना है, समीकरण संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस समीकरण में क्या है, सभी साइड पहले देखिए, यहाँ पर क्या है, सोडियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन भी क्या है, 1 है। अब देखिए सिल्वर भी क्या है, 1 है। और NO3 कितना है, मतलब नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है। क्या चीज़, ऑक्सीजन। सेम इधर देखिए, यहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन सोडियम 1 है, फिर क्या है, क्लोरीन भी 1 है, और सिल्वर भी क्या है, 1 है, और नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। मतलब ये समीकरण क्या है, पहले से संतुलित है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से चौथा देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या है हमारा, जो बेरिलियम क्लोराइड है BaCl2, ठीक है, प्लस कितना H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है। समीकरण तो संतुलित करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर बनेगा BaSO4 प्लस HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए नाम को बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पर जो BaSO4 बना है, ठीक है, इसको बोलेंगे बेरिलियम सल्फेट। जैसे कभी पहले पढ़े थे, सेम SO4 आ जाएगा, मतलब उसको बोलेंगे सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अम्ल। क्लोरिक, ठीक है, अम्ल या फिर एसिड बोल देना। तो यहाँ पर रिएक्शन समीकरण संतुलित करेंगे, तो देखिए इसमें कहाँ पर कितना संख्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो बेरिलियम है इसकी संख्या कितना है, 1 है। क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और सल्फ़र की 1 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं या फिर एक साथ भी, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इतना एक साथ है और ये एक साथ है। अब इधर का लिखते हैं सेम इसी तरीके से, BaSO, तो 1 है, और इसका संख्या कितना है, 4 है। यहाँ पर HCl क्या है, 1 है और 1 है। जब समीकरण संतुलित करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। मतलब हमको इसमें कितना गुना करना है, 2 का गुना करेंगे, तो इसमें 2 का गुना कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। और देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, और सल्फर 1 है, तो सल्फर 1 है कि नहीं। मतलब 2 का गुना हमको सिर्फ किस में करना है, HCl में। तो हमारा समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से समीकरण संतुलित करना सीख सकते हैं। बस याद रखना है, दोनों साथ हमको बराबर रखना है, ठीक है।